बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 स्टडी कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ को स्टडी किया था। कूलम्स लॉ को क्यों पढ़ते हैं भाई? ताकि हमारे पास एक फार्मूला आ जाए और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम उस फोर्स की मैग्नीट्यूड या फिर उस वैल्यू को फाइंड कर सकें जो कि दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। वो फोर्स रिपल्शन वाली भी हो सकती है और वो फोर्स अट्रैक्शन वाली भी हो सकती है। तो उस फार्मूले को हमने ड्राइव किया था, जिससे हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशन आई थी F इज़ इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। वहाँ पे जो K हम यूज़ करते थे वो एक कांस्टेंट था और K की वैल्यू को फाइंड करने या फिर अगर आपने K को यूज़ करना हो तो आप डायरेक्ट इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू वो भी पुट कर सकते हो, जो कि थी 9 × 10⁻⁹। और अगर आपने इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखना है तो वो होता था 1/4πε0। उसके बाद हमने कूलम्स फोर्स की वैक्यूम फॉर्म पढ़ी कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, उन चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है तो तब हमारे पास कूलम्स फोर्स का फार्मूला क्या होगा। वहाँ पर हमने परमिटिविटी के बारे में सीखा। उसके बाद हमने एक और चीज़ पढ़ी कि अगर चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम को प्लेस कर दिया जाए तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ड्यू टू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और हमने उसके भी फार्मूले को पढ़ा। उसके साथ हमने कुछ MCQs किए थे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। याद रखिएगा कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर हमारे पास दो चार्जेस हों, एक चार्ज का नाम Q1 है, दूसरे चार्ज का नाम है Q2, तो अगर Q1 चार्ज Q2 के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो Q2 चार्ज भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगा। हाँ, दोनों की डायरेक्शन का फ़र्क हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो कूलम्स फोर्स है वो एक म्यूचुअल फोर्स है। अगर Q1 Q2 पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है तो Q2 भी Q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये हमने एक डायग्राम बना ली। हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज Q2। वो वाली फोर्स जो चार्ज Q1 Q2 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोर्स 21 के साथ, इसका नाम F21 रख दिया। और वो वाली फोर्स जो चार्ज Q2 Q1 के ऊपर एक्सर्ट कर रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं F12 के साथ। अगर आप थोड़ा सा गौर कीजिए तो ये हमारे पास फर्स्ट चार्ज था, इसको हमने सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1, और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसको हम पहले लिख रहे हैं फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज 1 ऑन चार्ज 2। सिमिलरली फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2 ऑन चार्ज 1। तो उम्मीद है आपको इस डायग्राम की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके यूनिट वेक्टर को ड्रा किया हुआ है। अब हम यूनिट वेक्टर क्यों यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है R12 वो इस वाली फोर्स का यूनिट वेक्टर है, और जो दूसरा यूनिट वेक्टर है R12 वो इस फोर्स का यूनिट वेक्टर है। उसके बाद हमने फार्मूला लिखा। हमारे पास फार्मूला था F21। ये हमने फोर्स को उसकी वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसका पता कहाँ से चल रहा है, फोर्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल है और लास्ट पे हमने उसका यूनिट वेक्टर भी ऐड किया हुआ है। तो फोर्स का वही वाला फार्मूला है F इज़ इक्वल टू 1/4πε0, दोनों चार्जेस और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये हमारे पास हमने जो वैल्यू लिखी हुई है 1/4πε0, बेसिकली ये K की मैथमेटिकल फॉर्म है जिसकी मैं आपको वैल्यू बता रहा था 9 × 10⁻9 होती है। ठीक है, अब ये वो वाली फोर्स है जो कि चार्ज क्या कर रहा है भाई, ये हमने क्या सीखा था यहाँ पर F21 क्या था, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q2। चार्ज Q2 के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है और कौन सा चार्ज एक्सर्ट कर रहा है Q1 के साथ, उसका फार्मूला क्या आ गया F21 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और ये हमने लास्ट में इसका यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया। सिमिलरली जो दूसरा चार्ज है उसका फोर्स का फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला होगा भाई F12 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और आगे हमने उसका यूनिट वेक्टर ऐड कर दिया। अब ये कुछ यूनिट वेक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो R21 है उसकी वो हमारे पास चार्ज Q1 से Q2 की तरफ है, और जो यूनिट वेक्टर R12 है उसकी डायरेक्शन क्या है, वो चार्ज Q2 से Q1 की तरफ है। अब अगर आप इनकी डायरेक्शंस को देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास इनकी डायरेक्शन बनी हुई हैं तो दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए हमने यूनिट वेक्टर्स
को यहाँ पर लिख लिया R21 इज़ इक्वल टू R12, लेकिन क्योंकि दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं तो हमने यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ किया हुआ है। तो जो साइन है ये वाला, ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस वाले के अपोजिट है। तो आइए जो हमारा फार्मूला है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। सेम जो फार्मूला हमने यहाँ पर लिखा हुआ है फोर्स का, वो फार्मूला यहाँ पे एक्सर्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि अब हमने एक नई चीज़ सीखी है कि हम R21 की जगह -R12 को भी प्लेस कर सकते हैं। तो जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी फर्स्ट वाली, ठीक है, इसमें हमने R21 की जगह क्या पुट कर दिया भाई, -R12। बाकी हमारे पास सारा फार्मूला सेम आ गया। उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास सेम है और लास्ट में हमें क्या चीज़ मिली कि भाई जो फोर्स F21 है वो इक्वल है फोर्स F12। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, ये जो नेगेटिव का सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इनकी डायरेक्शन आपस में क्या है, अपोजिट है। और शायद इसी किस्म की चीज़ हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ में भी पढ़ते हैं।